प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमें हल करने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है, क्योंकि साथियों आपकी जो एग्जाम में है ना, ये आपके राजस्थान जीके से साथियों हम बात करें 35 से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो राजस्थान जीके का साथियों बड़ा रोल होने वाला है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार सीटी को पार करना है और सरकारी नौकरी लगना है साथियों। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरातात्विक स्थल रंग महल और पीलीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, अनूपगढ़ में। जी हाँ साथियों, रंग महल और पीलीबंगा जो है ना, ये आपके कहां पर है? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर है साथियों। जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें रंग महल, पीलीबंगा और कालीबंगा, ये तीनों के तीनों ही कहां पर है साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक कौन थे? जी हाँ, हमीरदेव चौहान, कानड़देव चौहान, रतन सिंह, विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ साथियों, आपसे पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कब किया था? तो 1301 ईस्वी के अंदर किया था, और उस समय जो है ये हमीरदेव चौहान यहाँ के शासक थे साथियों। जी हाँ, इन्हीं के शासनकाल में राजस्थान का प्रथम शाका 1301 ईस्वी के अंदर होता है साथियों। मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को, सुमेल के युद्ध को। जी हाँ, मेवाड़ का जो मैराथन है ना, यह तो साथियों आपका दिवेर के युद्ध को कहा था। तो दिवेर का युद्ध ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि दिवेर का युद्ध जो है उसे मेवाड़ का मैराथन कहा था, किसने कहा था? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, मॉरिसन, कैप्टन सावर्स, जेडी होल। जी हाँ, 1857 की क्रांति के समय जो है ये भरतपुर रियासत थी ना, उस समय साथियों यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट है ये आपके मॉरिसन थे। तो मॉरिसन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है कि नीमू चाणा अलवर किसान आंदोलन हत्याकांड किस तिथि को घटित हुआ था? 14 मई 1925 को, 21 अप्रैल 1922 को, 13 मार्च 1947 को, 23 दिसंबर 1912 को। जी हाँ, नीमू चना जो अलवर किसान आंदोलन है यह तो साथियों आपका 14 मई 1925 को क्या हुआ था? घटित हुआ था। कई बार क्वेश्चन आता है कि नीमू चना जो हत्याकांड हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, यह साथियों कौन से जिले में है वर्तमान में? तो यह अलवर के अंदर है, यह ध्यान में रखिएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, जी हाँ, छगनराज चौपान वाला, या फिर अभयमल जैन। मारवाड़ प्रजामंडल की जो आपकी स्थापना है ये 1934 में की गई थी, और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान एकीकरण के किस चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय हुआ था? द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान में, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में, चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान में, पंचम चरण संयुक्त वृहद राजस्थान में। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का जो विलय है साथियों, ये जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं ना, ये आपके चतुर्थ चरण है। वृहद राजस्थान का जो आपका बिल्कुल संघ था ना, या आपका चरण था एकीकरण का, उस समय इसके अंदर आपका विलय हुआ था साथियों, मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस रियासत से था जिनकी जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? मेवाड़,
मारवाड़, बीकानेर, जयपुर। जी हाँ, उनका संबंध कौन से साथ साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका राइट आंसर है मारवाड़ हो जाएगा। तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में, सिरोही में। अरे साथियों, नाग पहाड़ी कहां पर है? तो नाग पहाड़ी आपकी अजमेर में है। और साथियों, इसी नाग पहाड़ी से क्या निकलती है? अपनी जो लूनी नदी है ना, ये आपकी निकलती है साथियों। कहां से निकलती है? अजमेर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? जी हां, CA-W, DA-W, DB-W, EA-D। जो आपका थोर्नवेट ने साथियों आपका जलवायु वर्गीकरण किया था, उसके अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है ना, ये CA-W जलवायु केंद्र पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली धामण, करड़ और अंजन किसकी किस्में हैं? खरीफ की फसलें के, पौष्टिक घास है, कंटीली झाड़ियां हैं, मरुस्थलीय मिट्टी है। अरे साथियों, धामण, करड़ और अंजन ये तीनों की तीनों क्या है? ये एक प्रकार की पौष्टिक घास है। राजस्थान में पाई जाने वाली क्या है लाडलो? घास है आपकी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि रसायन शास्त्र के अनुसार राजस्थान की रेड येलो, जी हां लाल पीली मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी, जी हां पोटेशियम की कमी, कैल्शियम की कमी, या फिर एल्यूमिनियम की कमी। जी हां साथियों, किसकी कमी पाई जाती है? तो यहां पर साथियों नाइट्रोजन और जैविक मृदा की। जी हां, लाल पीली मिट्टी जो है ना, इसके अंदर साथियों नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की किस नदी को कामधेनु और नित्यवाही नदी कहा जाता है? बनास को, चंबल को, माही को, बाणगंगा को। नित्यवाही और कामधेनु तो साथियों हमें चंबल नदी को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, चंबल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जाखम बांध किस जिले में, जी हां जाखम नदी पर बनाया गया है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में। कहां पर बनाया गया साथियों? तो ये प्रतापगढ़ के अंदर बनाया गया है। प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि राजस्थान का आनंदपुरम भूकिया और तिमरान माता क्षेत्र किस खनिज के खनन हेतु प्रसिद्ध है साथियों? तांबे के लिए, सोने के लिए, यूरेनियम के लिए, लिथियम के लिए। तो यह तो साथियों आपके सोने, जी हां गोल्ड के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है। तो सोना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ऐसी जो बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास है ये हर रोज शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों, आपको भी सीटी पास करना है। आपको पता है ना साथियों, सीटी 12th लेवल के अंदर जो है ना, ये आपके कितने आए हैं? 23 लाख, जी हां 56,000 साथियों प्लस आपके फॉर्म यहां पर देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना बढ़ चुका है साथियों। इनके अंदर साथियों आपको कंपटीशन है और यहां पर आपको सिलेक्शन लेना है। तो साथियों आपको क्या करना है? बिल्कुल ये श्री श्याम जो ई बुक नोट्स है इसको परचेज कर लेना है साथियों। इसको परचेज करते ही जो है ना, यहां पर साथियों आपको बिल्कुल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 6,666 प्लस आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहां पर आप साथियों इनको परचेज कर लीजिएगा। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका कितने क्वेश्चन है साथियों मैंने आपको बता दिया है। और हर एक सब्जेक्ट, हर एक विषय के साथियों यहां पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक बार आप फटाफट मात्र 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। जी हां, ये आपका नंबर होने वाला है। इस नंबर के ऊपर साथियों स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको ये बिल्कुल ई बुक जो है ये देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुर्राह किस पालतू पशु की श्रेष्ठ नस्ल है? गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की।
किसकी है साथियों? बिल्कुल राजस्थान में मुर्रा है जो है ना, मुर्रा है, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। मुर्रा है जो है यह साथियों आपकी भैंस की क्या है, नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है जिसे राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? कोटा में, बूंदी में, सवाईमाधोपुर में, करौली में? जी हाँ साथियों, आपका राज्य का चौथा जो बाघ अभ्यारण्य है ना, यह तो आपका साथियों बूंदी को घोषित किया गया है। मतलब कि जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ना, ये कहां पर है साथियों? बूंदी के अंदर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और लाडलो बिल्कुल हम बात करें, जी हाँ, क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का जो बाघ अभ्यारण्य है ये पहला कौन सा है? तो एक बार कॉमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर जरूर बताना है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा है साथियों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का बाल लिंगानुपात कितना है? 888, 928, 914, 833? जी हाँ साथियों, कितना है? तो लाडलो बिल्कुल 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनके अंदर आपका लिंगानुपात 888 है। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन आएगा कि जो 0 से 6 वर्ष के बालक हैं, इनके अंदर आपका बाल लिंगानुपात सबसे कम कौन से जिले का है? तो साथियों अपने JJN मतलब कि झुंझुनू जिले का है, आपको ध्यान में जरूर रखना है लाडलो। अगला प्रश्न है कि कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले के जंगलों में निवास करती है? बारा, उदयपुर, सिरोही, पाली? जी हाँ साथियों, कौन से जिले के जंगलों में निवास करती है? तो ये आपके उदयपुर के जो आपके जंगल है ना, यहां पर निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है जहां आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है साथियों? जीवाश्म उद्यान, मरु वनस्पति पार्क, गोडावन अभ्यारण्य, थार बायोस्फीयर? राष्ट्रीय मरु उद्यान को अन्य तो साथियों हम किस नाम से जानते हैं? जीवाश्म उद्यान के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे? अरे लाडलो क्वेश्चन आएगा, बताओ कौन थे? मंडन, नाथा, जेता, चोखा? कौन थे साथियों? तो ये आपके मंडन थे। मंडन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था साथियों। भित्ति चित्रों का स्वर्ग राजस्थान के किस महल या चित्रशाला को कहा जाता है? हवा महल जयपुर को, चित्र महल बूंदी को, बादल महल जैसलमेर को, जनाना महल उदयपुर को? भित्ति चित्रों का स्वर्ग जो है ना, यह तो साथियों हम चित्रशाला, चित्र महल बूंदी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर, जी हाँ साथियों, जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में है, परंतु यहां पर जंतर वाद्य यंत्र की बात हो रही है। तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस लोक देवता की फड़ का वाचन करते समय किया जाता है? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी? तो यह साथियों देवनारायण जी की जो फड़ है ना, इसका हम वाचन करते हैं, तब आपका जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग हमें करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बवई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं जिन्होंने इस लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? रूप सिंह शेखावत, फलकूबाई, लच्छीराम, जानकीलाल भांड? कौन है साथियों? तो यह तो आपके रूप सिंह शेखावत हैं। तो रूप सिंह शेखावत ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तमाशा लोकनाट्य शैली मूलतः किस राज्य से राजस्थान जयपुर में स्वाई प्रताप सिंह के काल में आई थी साथियों? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो साथियों ये आपकी कहां से आई थी? तमाशे की बात करें तो तमाशा बिल्कुल साथियों यहां पर हम बात करें, ये किसके शासनकाल में आई थी? ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है ना साथियों, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो यहां पर आपका प्रताप सिंह, जी हाँ, स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में कहां पर आई थी? अपने जयपुर के अंदर आई थी। और स्वाई प्रताप सिंह ने जो है ना, ये साथियों हवा महल का निर्माण भी करवाया था। कहां पर करवाया था? जयपुर के अंदर करवाया था। तो यहां पर आपका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र से साथियों राजस्थान अंदर आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर है कि लोक देवता तेजाजी का मुख्य स्थान है सेंद्रिया किस जिले में स्थित है जहां उन्हें सर्प ने डसा था साथियों? नागौर, अजमेर, पाली, जयपुर। तो साथियों बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि आपके तेजाजी महाराज को सर्प ने कहां पर डसा था? तो ये सेंद्रिया स्थान पर डसा था। वो कहां पर है? तो वो अजमेर में है साथियों। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं क्या? बिल्कुल। तो साथियों जो तेजाजी महाराज है ना, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर और हर शिफ्ट के अंदर आते हैं। जितने भी तेजाजी महाराज के साथियों जो पवित्र स्थान है, मुख्य स्थल है, उनको आपको एक बार जरूर से पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आने वाला है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सुंदा माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां स्थित है जहां राजस्थान का पहला रोपवे शुरू किया गया था? सिरोही में, जालोर में, पाली में, बाड़मेर में। जी हाँ साथियों, सुंदा माता मंदिर क्या है? एक तांत्रिक विद्यापीठ है साथियों, जहां पर राजस्थान का पहला रोपवे प्रारंभ किया गया था। जो कहां पर है? तो ये जालोर के अंदर है साथियों। तो जालोर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बल्ल्या आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? कान में, हाथों की कलाई में, जी हां, नाक में या गले में? बल्ल्या जो आभूषण है ये हाथों की जो कलाई होती है ना, वहां पर साथियों धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सांझी पूजन मुख्य रूप से किसके द्वारा भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक किया जाता है? वैवाहिक पुरुषों के द्वारा, नवविवाहिता वधुओं के द्वारा, कुंवारी कन्याओं के द्वारा, वयोवृद्ध महिलाओं के द्वारा? जी हाँ साथियों, किनके द्वारा किया जाता है? तो यह साथियों कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है सांझी पूजन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम में आता है, तो एक बार इसको वेरी इंपॉर्टेंट आपको जरूर से लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है कि आखा तीज अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को? कब आती है साथियों? अरे जो आखा तीज है ना, जिसे हम अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, ये आपकी लाडलो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के सम्मिश्रण से बनी उपबोली कौन सी है? मेवाती, मालवी, खेराड़ी, राजावाटी? कौन सी है साथियों? तो ये आपकी खेराड़ी बोली है। कौन सी है? खेराड़ी उपबोली है, जो साथियों जिसके अंदर आपका मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जी हां, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो साथियों। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम तो अक्टूबर महीने में है, अरे लाडलो यूं ही निकल जाएगा समय, बिल्कुल आप इंतजार करते रह जाओगे। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 90 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के अंदर, और साथियों कुछ दिनों बाद में बोलूंगा कि रे लाडलो अब तो 1 महीना बचा है, मात्र 30 दिन बचे हैं, अब तो पढ़ लो। तो साथियों इसका इंतजार नहीं करना है, बिल्कुल आपको 90 दिन बचे हुए हैं, टाइम टेबल बना लेना है और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई में जुट जाना है। जी हां, और साथियों अपनी जो क्लास है ना, ये सुबह 8 बजे होती है अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के ऊपर, और शाम को 8 बजे इसी चैनल के ऊपर आपकी क्लास होती है। तो क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आएगा ना तो सबसे पहले इसी के ऊपर आपका शेयर कर दिया जाएगा। तो एक बार इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा सीटी 2026 लिखकर, ताकि साथियों आपको ग्रुप में शामिल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अचलदास खिंचिरी वचनिका का नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति के लेखक कौन है? अरे अचलदास खिंचिरी वचनिका, इसके लेखक कौन है? शिवदास गार्डन, पद्मनाभ, करणीदान, बिट्टू सुजा? कौन है साथियों? तो यह आपके शिवदास गार्डन है। शिवदास गार्डन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
प्रसिद्ध पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित जाबरमल शर्मा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह के रूप में, राजस्थान चित्रकला के जनक के रूप में, राजस्थान में किसान आंदोलन के सूत्रधार के रूप में, या स्थापत्य कला के संरक्षक के रूप में? इन्हें तो साथियों बिल्कुल पंडित जाबरमल शर्मा जी को जो है ना, यह तो लाडलो राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर पत्रकारिता की बात हो रही है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि जो आपके पत्र का है, समाचार पत्र हैं, इनका सर्वाधिक प्रकाशन कहां से हुआ करता था? तो साथियों सर्वाधिक जो प्रकाशन है ना, ये ध्यान में रखिएगा, अजमेर से हुआ करता था। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि पुरातात्विक स्थल बागोरे किस जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है, जहां मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ये भीलवाड़ा केंद्र है। और मैं आपको बात बताऊं ना लाडलो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो साथियों आप बताओ कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं? यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कौन कौन से? तो आपसे पूछ सकता है कि बागोर कहां पर है? भीलवाड़ा केंद्र है। जी हाँ बिल्कुल। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। जी हाँ। यहाँ ये आपके कौन सी काल की है? तो ये मध्य पाषाण काल की है। और यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके बिल्कुल बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिले हैं। तो लाडलो क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार हुए हैं। ऐसे ही साथियों आपको क्लास देखना है तो रोजाना आपको जुड़ना नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है कि गंग नहर का निर्माण बीकानेर के किस महाराजा के द्वारा 1927 ईस्वी में करवाया गया था? महाराजा राय सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा सूरत सिंह। तो यह साथियों आपका महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? यह क्वेश्चन भी आता है ना, तो 1927 में करवाया गया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। गोविंदगिरी के द्वारा चलाए गए भगत आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान था? बंसिया बेड़सा गांव, मानगढ़ पहाड़ी, मातरकुंडिया, झाडोल। कौन सा था साथियों? तो ये आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर मानगढ़ पहाड़ी राइट आंसर नहीं होगा साथियों, मुख्य केंद्र की बात हो रही है। तो ये बंसिया बेड़सा गांव था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में किसने किया था? चांदमल सुराणा ने, जयनारायण व्यास ने, बालमुकुंद बिस्सा ने, आनंदराज सुराणा ने। किसने किया था साथियों? तो यह आपका जयनारायण व्यास ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना बिजोलिया में किस वर्ष में की गई थी? तो उपरमाल पंचबोर्ड की जो स्थापना है ना, यह 1917 ईस्वी में की गई थी साथियों। तोरावाटी प्रदेश राजस्थान के किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है? कांतली नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी, मेंथा नदी। कौन सी नदी के प्रवाह को कहते हैं साथियों? तो ये आपका कांतली नदी के प्रवाह को कहते हैं। कांतली नदी साथियों नीम का थाना सीकर से निकलती है और ये आपके सीकर और झुंझुनू 2 जिलों के अंदर बहती है। झुंझुनू को साथियों 2 भागों में पार करने वाली जो आपकी बांटने वाली जो नदी है ना, ये भी कांतली नदी कहलाती है। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां स्थित है साथियों? मंदिर की बात नहीं हो रही है, यहां पर साल की बात हो रही है। आमेर जयपुर में, मंडोर जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, पुष्कर अजमेर में। कहां पर है साथियों? साल की बात करें तो मंडोर जोधपुर में है और मंदिर की बात करें तो जूनागढ़ बीकानेर में है। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में है और आपका जो मंदिर है ये जूनागढ़ बीकानेर में है। नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में है? तो नवलखा झील तो साथियों कहां पर है? बूंदी में है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश से किस मांड गायिका के द्वारा जी हाँ मांड में, जी हाँ साथियों राग मांड में सर्वाधिक प्रसिद्ध किया गया है? गौरी देवी के द्वारा, अल्लाह जलाई बाई के द्वारा, बन्नो बेगम के द्वारा, जमीला बानो के द्वारा। तो ये अल्लाह जलाई बाई के द्वारा साथियों प्रसिद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि नाथ द्वारा शैली के चित्रांकन का मुख्य विषय क्या है? शिकार के दृश्य, श्री कृष्ण की लीलाएं, राज दरबार के वैभव, हाथी घोड़ों की लड़ाई।
नाथ द्वारा शैली, बिल्कुल साथियों यहां पर तो आपके श्री कृष्ण की लीलाएं के जो आपके चित्रण है ना ये सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नुपुर और झांझरे आभूषण शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? कमर में, पैर में, गले में, हाथ की अंगुलियों में। अरे आपका झांझर बिल्कुल ये आपका पैर का है और नुपुर भी कहां का है साथियों? पैर का आभूषण है, तो ये दोनों पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चैत्र शुक्ल नवमी को राजस्थान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है साथियों? राम नवमी का, हनुमान जयंती का, महावीर जयंती का, सीता नवमी का। कौन सा त्योहार मनाते हैं साथियों? तो ये आपका रामनवमी का त्योहार है, मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। प्रसिद्ध शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में किस वाहन की पूजा और सवारी का प्रतीक माना जाता है? घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल। तो यह साथियों आपका बिल्कुल गधे का प्रतीक कहना, जो आपका गधा की सवारी जो है ना उनका प्रतीक मनाता है। आदिवासियों का हरा सोना किस प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है? महुआ को, बांस को, रोहिड़ा को, धावड़ा को। अरे लाडलो, आदिवासियों का हरा सोना तो हम किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि राजस्थान की किस जनजाति में विवाह के अवसर पर मोर बिंदिया और तानना विवाह की रीतियां प्रचलित है? भील जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में, सांसी जनजाति में, कंजर जनजाति में। तो ये आपकी ग्रासिया जनजाति के अंदर साथियों क्या है? प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस धातु के अत्यधिक प्रयोग और निर्यात से था? कांसा, तांबा, लोहा, सोना। जी हाँ, तांबा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जहां 84 खंभों की छतरी स्थित है वह कौन सा है? कोटा, बूंदी, अलवर, करौली। अरे 84 खंभों की छतरी तो आपकी कहां पर है? बूंदी के अंदर है साथियों। तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां, तो साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे। जी हां बिल्कुल साथियों, कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और लाडलो, आपको भी सीटी पास करना है तो एक बार साथियों विश्वास करके देखिएगा, श्री श्याम जो ई बुक नोट्स हैं इनको परचेज कर लेना है, जिसके अंदर साथियों आपको सभी विषय के आपके यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हां साथियों, 13 के 13 विषय के जो क्वेश्चन है ना ये कहीं पर नहीं मिलेंगे, अपने यहां पर मिल रहे हैं। तो एक बार फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जी हां, जय हिंद, जय भारत।